हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए सोती को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रुचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ संपन्नता की ओर है और देखिए इसी प्रकरण में भगवान महावीर स्वामी से जीवेंद्र कुमार ने दीक्षा की अनुमति ले ली और दीक्षा की अनुमति लेकर इंद्रभूति गौतम को वंदन किया और अब वे दीक्षा ले चुके हैं। घोर तपस्या की तरफ उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। समवशरण और समवशरण में गणधर्म की उपयोगिता ये चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। गणधर ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सर्वाधिक झेलने वाली होती है। यदि गणधर परमात्मा ना हो, गणधर देव ना हो तो वो दिव्य ध्वनि को कौन झेले और कैसे झेले। देखिए इससे एक बात और विशेष ख्याल में आती है कि जब तक पात्र जीव सामने न होते तब तक वाणी भी नहीं निकलती। निरर्थक होती ही नहीं कभी। हाँ, वाणी का योग पात्र जीवों के निमित्त से अपने आप होता है। हम कहें कि हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा समझाते हैं कि नहीं भाई, समझने वालों की पात्रता योग्यता उसमें बहुत बड़ा हेतु है। समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही, भवि भागन वच जोगे वशाय। ये तो इनका है, दौलत राम जी की स्तुति का है। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से हे भगवान वाणी खिरती है। माने आपका तो वचन योग, लेकिन भव्य जीवों का भाग्य। यदि भव्य जीवों में उस तरह की पात्रता ना हो तो वो वाणी निकल नहीं सकती। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, जब कभी विषय बहुत अधिक कठिन निकलता हो किसी वक्ता के मुखारविंद से, बहुत कठिन विषय, और सभा में ऐसी चर्चा चलती हो, आज तो सबके ऊपर से गई बात, आज तो किसी के समझ में नहीं आया ये कैसी कैसी बातें, कितनी कठिन विषय था ये। तब भी समझना चाहिए कि सभा में कोई न कोई जीव ऐसे पात्र जरूर बैठे हैं जिनके समझ में आ रही है बात। माने यदि किसी के भी समझ में नहीं आवे वो बात वाणी से निकलती ही नहीं है। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की वाणी जब निकलती है तो पात्र जीव चाहिए, और जब तक वो पात्र जीव नहीं होते हैं तब तक वाणी भी नहीं निकलती। देखिए भगवान महावीर स्वामी के समवशरण में 66 दिन तक गणधर की उपस्थिति न होने के बाह्य निमित्त से वाणी नहीं निकली। वचन वर्गणाओं रूप परिणमित होने की सामर्थ्य नहीं थी उन पुद्गल परमाणुओं में, और निमित्त रूप से देखें तो गणधर का अभाव था, काललब्धि नहीं थी, होनहार नहीं थी, भव्य जीवों में वो भाग्य वो पात्रता नहीं पकी थी। इंद्रभूति की तरफ से देखें तो इंद्रभूति में अभी गृहीत मिथ्यात्व रूप अवस्था या मिथ्यात्व रूप अवस्था के नाश का काल नहीं आया था। और इंद्र की तरफ से देखें तो इंद्र के अवधि ज्ञान पर्याय में ये घटना के झलकने का काल नहीं बना था। तो पहले हो जाती। बोलिए 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ, माने पात्र नहीं। ऐसा बहुत प्रसिद्ध कथन है, समवशरण लगा है, सभा लगी हुई है, 3-3 गतियों के जीव आ रहे हैं, असंख्यात देव हैं, अनगिनती तिर्यंच हैं, लाखों की संख्या में मनुष्य गति के जीव वहाँ बैठे हुए हैं। 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी भगवान महावीर स्वामी के समवशरण में। 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं,
माने 4 लाख मनुष्य गति के जीव हो गए। अभी आर्यिकाएं अलग हैं, मुनिराज अलग हैं, तो 4-5 लाख मामूली इतने लोग थे समूह शरण में भगवान महावीर स्वामी के। अनगिनती त्रियंच असंख्यात देव, लेकिन रोज आ रहे हैं और रोजाना जा रहे हैं, और बड़े बड़े मुनिराज बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में मुनिराज बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भगवान की वाणी नहीं कर रही है। मुनिराज कहाँ से आए? मुनिराज तो थे भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण। ऋषभ देव के पहले नहीं थे? नहीं, पार्श्वनाथ स्वामी के शासन के थे। हाँ, पार्श्वनाथ स्वामी के शासन के भी थे, और इस समय के भी हो गए होंगे, मुनि बन गए होंगे, जो भी रहे हों, बहुत सारे। दीक्षा लेते हैं तो अकेले थोड़ी लेते हैं। नहीं, अलग अलग है। कुछ तीर्थंकरों की दीक्षा एकाकी हुई है, और कुछ के साथ में सह दीक्षित भी है। 2400 तीर्थंकरों के अंदर अलग अलग है, किसके साथ में कितने मुनिराजों ने दीक्षा ली। हमें तो इतनी बात यहाँ आपको ये बतलानी है कि इतने जीव होते हुए भी उपदेश नहीं हुआ, कितने दिन लग गए। इंद्र भी आश्चर्यचकित, सभा आश्चर्यचकित, लोग देख रहे हैं तीर्थंकर भगवान समूह शरण की रचना पूरी हो गई है, इतने लोग बैठे हुए हैं, घोषणा हो गई है, जन जन में भगवान का उपदेश होगा, वाणी निकलेगी, और कोई बोल नहीं रहा है। और दिन में 4 बार आ रहे हैं, सब मौन, वाणी नहीं हो रही, भगवान का उपदेश नहीं हो रहा, लाभ नहीं मिल रहा है, धर्म लाभ नहीं मिल रहा है। ये कैसी परिस्थिति बन जाती है? 66 दिन तो दूर, यहाँ 6 घंटे नहीं हो तो 6 घंटे 6 मिनट में घड़ियां देखने लग जाते हैं। 6 मिनट भारी हो जाता है। रूटीन टाइम से यदि 6-7 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाए तो ऐसा लगता है कि क्या हुआ, फोन करो क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ हारे कि नहीं हारे, क्या हुआ क्या। 6 मिनट 6 घंटे 6 दिन और 66 दिन, 66 दिन, 3 बार हो गए, और दिन में 3 बार, 1 बार नहीं। बोलो, ये बहुत प्रसिद्ध कथन है कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही जलता है। शेरनी का जो दूध होता है वो यदि गोल्ड के बर्तन के बिना और किसी बर्तन में डाला जाए, निकाला जाए, तो उस बर्तन में छेद हो जाते हैं और दूध बह जाता है। हाथ लग जाए तो हाथ में फफोले हो जाए, ऐसा है। जो भी है, मतलब वो बर्तन जो है वो गोल्ड के पात्र में ही वो टिक सकता है, उसी में शेरनी के दूध को झेलने की पात्रता है। इसी तरह से तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश को सर्वाधिक रूप से झेलने की पात्रता यदि किसी में है तो वो गणधरों में है, इनके अलावा किसी में नहीं होती। और वही नहीं है, निकलती नहीं है वाणी, होता ही नहीं है उपदेश। खैर, ये सब चर्चाएं हुई, और गणधरों से भी बहुत भक्ति भाव पूर्वक वंदन करके जीवनधर स्वामी दीक्षा की ओर आगे बढ़ गए, और दीक्षा को उन्होंने ग्रहण कर लिया, दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। देखिए, अब दीक्षा के बाद, मुनि बनने के बाद घोर तप, 558 पेज 102 नंबर का श्लोक। प्राज्ञः प्रव्रज्य तत्पार्श्वे तपस्ते पेति दुश्चरम् येन कर्माश्च कस्यापि नष्टता स्याद्यथा क्रमम्। फिर बुद्धिमान राजा ने दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट बहुत कठोर तप किया। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान थे राजा, उन राजा बुद्धिमान ने क्या किया? दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट, वहीं उन्हीं के सानिध्य में बहुत कठोर तप किया, जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश यथाक्रम से होता है। तप सा निर्जरा, ये प्रसिद्ध कथन है कि तप से निर्जरा होती है। तप सा निर्जरा च, ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है, तत्वार सूत्र का, कि तप के माध्यम से निर्जरा होती है। लेकिन वो तप बाह्य तप नहीं होता, वो मुख्य रूप से अंतरंग तप होता है। वो स्वरूप विश्रांति रूप तप होता है, वो आत्मदर्शन रूप तप होता है, वो अपने आप को जानने पहचानने समा जाने रूप तप होता है। वो अलग तरह का तप है, जिस तप की चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं, कर्मों के नष्ट करने के लिए। हम तो समझते हैं भूखे रहने का नाम तप है, हम तो समझते हैं थोड़ा सा शरीर को जितना कष्ट दो उसका नाम तप है।
सच सच बतलाओ, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो आपके दिमाग में क्या, अरे इन्होंने खूब तप किया है, क्या कठोर तप किया है, आपको क्या लगता है? ऐसी कठोर आचरण दिखाई देता है हमारे को। तप किया है इसका मतलब एक टांग पे खड़े होंगे, हाथ उठा रखे होंगे, हाथ में सिला होगी, बहुत कठोर, इतना ऐसा आचरण जैसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सके। धूप में खड़े होंगे, नग्न दिगंबर हो, ऐसे खड़े हो, बिल्कुल हिल नहीं रहे हो, बोलते नहीं, और बिल्कुल मौन साधना। क्या तप है भाई साहब, कैसा तपस्चरण है, बिना बोले रहना मजाक का काम थोड़ी ना। हिले नहीं, 6 दिन तक खड़े रहे, एक इधर से उधर नहीं हुए बिल्कुल भी। तो ऐसा क्या हुआ बतलाओ मेरे को। तो हमें लगता है ये सब देखने को हम तप समझते हैं, लेकिन आचार्यों ने तप की व्याख्या की है, इच्छा निरोधस तप है। वीरसेनाचार्य ने, असली तप इच्छाओं के रुकने का नाम है। इच्छाएं रुके तो तप हुआ, और इच्छा नहीं रुके तो तप नहीं हुआ। निरोध का क्या अर्थ है? रोकना, इच्छा निरोध माने रोकना, उत्पन्न नहीं होना, उत्पन्न नहीं होना, ये रोकना है। और तो क्या है, उत्पन्न ही हो गई तो फिर तो क्या रोकोगे, फिर तो हो ही गई, वो हुई नहीं, उत्पन्न नहीं हुई, इसे ही रोकना कहा जाता है शास्त्रों में। तो इच्छाओं का रोकना कहाँ होता है? अंतरंग में होता है। इच्छाएं क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? कि कुछ और मिल गया है, अवलंबन कुछ और हो गया है। वो क्या है, ऐसा क्या मिल गया है कि जिसके मिल जाने पर तुम्हें ये लड्डू पसंद नहीं आ रहे हैं? तुम्हें क्या मिल गया है कि जिसके मिल जाने पर तुमने ये मोबाइल छोड़ दिया है? कि कोई अच्छा मिल गया है, यही है ना। कुछ और देखो, कोई और अच्छी चीज मिल जाती है तो पुरानी वस्तु को ही छोड़ देता है। बच्चों को भी नया खिलौना मिल जाता है तो पुराना छोड़ देते हैं। मैं साल भर 1.5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। साल 1.5 साल 2 साल के बच्चों को 15 दिन से किसी खिलौने से खेल रहे थे, और आज कोई नया दिख गया तो फिर पुराने को छोड़ दिया उन्होंने। बोलो आप, ऐसा ही है। बंदर ले गया आपके कपड़े, जूता ले गया, बोलो अब रोटी दो तो वो जूता छोड़ देगा, तो कपड़े छोड़ देगा वो। ऐसा ही होता है। तो ये कह रहे हैं, आखिर तुम्हारे को ये इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो तुम्हें मिला क्या कि भाई हम क्या बतलाएं? वो मिल गया जिसकी अनादि काल से तलाश थी, वो मिल गया जो तीर्थंकरों को मिला है, वो मिल गया है जिसके लिए तपश्चरण किया गया था। ऐसी चीज मिल गई है। वो असली चीज मिल जाने पर बाहर के रस सब नीरस हो जाते हैं और यथाक्रम से समस्त कर्मों का नाश होता है। देखिए, बुद्धिमान, सरल अर्थ पढ़ता हूँ आगे। बुद्धिमान एवं मोक्षाभिलाषी राजा जीवनधर कुमार ने श्री गणधर देव से जिन दीक्षा धारण की और दीक्षोपरांत जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसी उग्र तपश्चर्या मुनिराज जीवनधर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान महावीर के सानिध्य में की। ऐसा जो उग्र तप है, ये उग्र तप स्वरूप विश्रांति है। इसके अलावा और कोई उग्र तप हो नहीं सकता है। और जिससे कर्मों का नाश हो, ऐसा ध्यान, उसे शुक्ल ध्यान समझना। वहाँ स्वामी आचार्य ने परे मोक्ष हेतु कहकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को मोक्ष का हेतु कहा है। ध्यान 4 प्रकार के हैं जैन साहब। कौन कौन से 4 प्रकार के? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आपने पढ़े हैं क्या कहीं? थोड़े दिन पहले बताया था। आर्त ध्यान ये होते हैं कष्ट देने वाले। कष्ट की परिस्थितियों में जिस प्रकार का ध्यान हो वो आर्त ध्यान कहलाता है। उसमें होता है इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। दोनों प्रकार की बातें हो गई। बंदर आ गए, ये अनिष्ट का संयोग है। कुछ ले गए, ये इष्ट का वियोग है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं वे आ जावे, ये अनिष्ट का संयोग है। ठीक है, कभी कभी ऐसे होते हैं ना,
कोई अपने जानने वाले परिचितों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाक में दम कर देते हो, अब वो आ रहे हो ऐसा सुना हमने कि तब से हमारे को ऐसा हो जाता है। भाई साहब क्या करें, ये अनिष्ट का संयोग, ये हो न जाए, हो जाए तो चित्त की आकुलता, और हो न जाए इस बात का विकल्प, ये अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। और इष्ट का वियोग हो जाने पर मरण हो गया, किसी का वियोग हो गया, कोई चले गए, चल बसे, बीमारी आ गई एकदम अचानक, ये सब क्या है, बीमारी आ गई वो तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग है। लेकिन कोई मर गए ये इष्ट वियोग है। मोबाइल टूट गया ये इष्ट वियोग है। गाड़ी चोरी चले गई ये इष्ट वियोग है। घर से सामान चला गया ये इष्ट वियोग है। आपके वॉलेट से हैकिंग होकर के निकल गया ये इष्ट वियोग है। और इष्ट वियोग हो न जावे ये भी तो चिंता है, चले नहीं जाए, भाई साहब संभल करके रहो, नहीं संभालो, नहीं तुरंत डॉक्टर के दिखाओ, कोरोना वायरस है, ऐसा हो नहीं जाए, हो तो नहीं गया है, इसको दिखाओ, ये जो चिंताएं हैं ये सब क्या कहलाएगा, आर्त ध्यान। दो कहें, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, और एक है निदान। निदान माने ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये जो भावना है अंदर में जो उसके प्रति तड़प है, ये भी आर्त ध्यान है। और ध्यान होता है इस तरह का, दिन रात दिमाग में ध्यान माने जहाँ से उपयोग नहीं हटे, ध्यान माने हमारा चित्त हमारा मन जहाँ से नहीं हटे। ध्यान का अर्थ ऐसे बैठने का नाम ही ध्यान थोड़ी ना होता है, मेरे सब ध्यान चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं। अरे आप बैठे बैठे भी ध्यान कर रहे हो क्या ढोलिया जी साहब? आपसे पूछा मैंने, कुछ जवाब नहीं आया, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और था। ध्यान तो था, ध्यान कहीं और होता है तो विषय समझ में नहीं आता है। गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं हो तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो सावधानी हट गई है, तो ये सावधानी हटी क्यों? क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ चला गया। दादा ने तो ऐसी ऐसी बातें लिखी ध्यान के प्रकरण में कि तेरा ध्यान हट जाए तो दूध उबल जाता है, ध्यान नहीं रखो तो सब्जी जल जाती है, ध्यान नहीं रखो तो खीर नीचे चैट जाती है भगोनी के, रोटी जल जाती है। ध्यान नहीं हो तो सब जगह ध्यान चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान का प्रकरण आत्म ध्यान के अर्थ में है। वे लौकिक ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो सकते हैं। आर्त ध्यान में कष्ट की बात कही और रौद्र ध्यान में आनंद की बात कही। आनंद आनंद आनंद, हिंसा आनंदी, हिंसा में आनंद, झूठ बोल करके मजा आ रहा है क्या, ये मृषानंदी, उसमें पाप लगता ही दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। तो या तो रो करके पाप करता है या हंस हंस के पाप करता है, दोनों ही हो गए ना। रो के करने वाला आर्त ध्यानी और हंस हंस के करने वाला रौद्र ध्यानी। और रोने और हंसने के बीच में जो समता भाव है वो ध्यान इसको समझ में नहीं आता है। जिसमें सहजता है, होकर सुख में मग्न न फूले और दुख में कभी न घबरावे, मेरी भावना की लाइन है। कल परसों हम कहा थे हस्तिनापुर थाना में, किसी ने बताया मेरे को, एमपी में स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में 7वीं क्लास की पुस्तक में मेरी भावना कोर्स में है। मोबाइल में आया क्या? किसी ने बताया मेरे को, मैं तो कम देखता हूँ। 7वीं क्लास की किताब में, कोर्स में, कोर्स की किताब में बच्चों की मेरी भावना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं लेंगे अनुमति? जब उसने कह दिया बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, कल सबके नाम दे दिए हैं तो किसको ऐतराज है? और सारे जीवन जीने की कला बतलाई। क्या सर? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मैंने लाइन बोली ना उसके संदर्भ में मुझे मेरी भावना की बात याद आ गई। मेरी भावना के ऊपर अपने यहाँ भी बहुत सारे प्रवचन हुए थे, वो तो डाले नहीं, वो जनवाणी चैनल पर जो चले थे मेरी भावना पर अपने प्रवचन, वो डाल दिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 8-10 प्रवचन है, कितने हैं जो भी है। तो क्या कहा, होकर सुख में मग्न न फूले, बात ही ऐसी लगती है यार, क्या बात कह रहे हो। जन सामान्य व्यक्ति यदि इनका अर्थ समझे तो बात समझ में आती है भाई।
होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, हटवी से नहीं भय खावे। तो फिर करें क्या? रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, और इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बच्चों को याद होनी चाहिए, घर में बच्चों को याद कराओ सबको। क्या दीपेश जी, बड़े हो गए बच्चे मुझे पता है, लेकिन तो भी मेरी भावना तो सबको याद होनी चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता, ये जो सहनशीलता है, इस सहनशीलता का नाम धर्म ध्यान है। सहजता समता भाव पूर्वक, और वही समता भाव जब और आगे विशिष्ट रूप से स्वभाव के अवलंबन से आगे बढ़ता है एक विशिष्ट लेवल से, तो शुरू होता है शुक्ल ध्यान। और वो जब शुक्ल ध्यान होता है तो कर्म की निर्जरा इतनी तीव्र गति से होती है कि मानो चंद क्षण में ही मुक्ति की प्राप्ति होने वाली हो। ऐसा ध्यान जीवनधर स्वामी ने शुरू किया कर्म निर्जरा के हेतु से। तो अर्थ तो समझ में आ गया। रौद्र नहीं बताया मैंने, हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद और परिग्रह में आनंद, विषयों में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। उसमें मजा आते रहना। बड़े दादा ने तो यहाँ तक लिखा, कोई वस्तु तुमने चुराई, घड़ी चुरा ली किसी की, अब घड़ी चुरा लेना ये चुरा के आनंद माना ना, तो ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। फिर पता है क्या लिखा सब? वे लिखते हैं कि ये घड़ी तू जब जब पहनेगा और जब तक तेरे पास में रहेगी तब तक तेरे वो रौद्र ध्यान चलता रहेगा, चौर्यानंदी नाम। ख्याल में आ रही है बात? आपको क्या लग रहा है कि अब चोरी का पाप तो उसी समय लग गया? अरे रोज लग रहा है, निरंतर लग रहा है। अब बोलो आप, हमारे द्वारा होने वाले जो पाप हैं, इसलिए टोडरमल जी ने लिखा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो बोले तेरे अंदर में जो है अभिलाषा है, क्या वासना का जो परिणाम चलता है निरंतर, यही 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो ये पहन पहन करके जो आनंद आ रहा है ना तुझे, बोले ये रौद्र ध्यान है, ये पाप है निरंतर। अरे ना उस समय की थी हमने तुझे, अरे उस समय की थी तू निरंतर, हाँ, जब तक उसे छोड़े नहीं, जब तक उसका त्याग नहीं करे, जब जाकर के वापस ले जाकर के नहीं देवे। बोलो है हिम्मत ऐसी किसी में है? इतना तो नहीं करेगा। अरे उसके घर में जाकर के रखेगा वापस जाकर के बिना बताए चुपचाप, इसमें भला है। बोलो मैंने कैसा जीवन जीना सिखाते हैं यहाँ, बहुत उत्कृष्ट बात कही है। खैर यहाँ तो देखिए, उग्र तप करके भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में 8 कर्मों के अभाव का नाश करके उन्होंने भगवान बनने की प्रक्रिया को बहुत तेज गति से शुरू किया। ये सरल अर्थ हुआ। अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, महावीर भगवान तो बैठे ही हैं, क्या महावीर भगवान तो भी अनंत ही हैं। ये तो अनंत बन गए और आप सिद्ध भी बन रहे हैं। बोलो आप, हम कौन व्यक्ति को आप कितना पापी कह रहे हो, पता नहीं कब बदल जाए और कब आपसे पहले चला जाए। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति देखिए, अगला श्लोक है 103 नंबर का ये श्लोक है। श्री रत्नत्रय पूज्यार्थ जीवनधर महामुनि है, अष्टाभिः स्वगुणैः पुष्टो अनंत ज्ञान सुखादिभिः। इसके अनंतर वे जीवनधर महामुनि पवित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिपूर्णता से अनंत ज्ञान सुखादिक आत्मा के 8 स्वाभाविक गुणों से पुष्ट हुए। ओहो, रत्नत्रय की पूर्णता हो गई। रत्नत्रय की शुरुआत 4, 5वें गुणस्थान से, और रत्नत्रय की पूर्णता, यह सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, बोले पूर्ण हो गए और स्वाभाविक 8 गुणों से पुष्ट हो गए। ये 8 गुण, ये 8 ही गुण होते हैं क्या उनमें? इन्होंने लिखा है आगे, ये सरलार्थ विशेषार्थ में दी है थोड़ी सी बात।
8 गुण हैं ये जो 8 कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। हमने बालबोध पाठमाला पढ़ाते समय चर्चा की थी। समकित दर्शन ज्ञान अरु रघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, ये सब चर्चाएं की थी हमने। 8 गुण हैं सिद्ध भगवान के। गुण तो अनंत हैं, तो 8 क्यों कहे कि किसी अपेक्षा से कहे कि अपेक्षा क्या है कि जिस कर्म का अभाव हुआ उस कर्म के अभाव में एक गुण प्रकट हुआ, इस अपेक्षा से 8 कह दिए गए। कर्म तो 8 कहे गए। द्रव्य कर्म 8 हैं। देखिए सरल अर्थ तो ये सब पढ़ते हैं बात अपन यहाँ से। कठोर तपश्चरण के प्रताप से महामुनिराज जीवंदर कुमार ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पूर्ण किया। क्या इन महामुनिराज ने इसको पूर्ण किया और 8 कर्मों का नाश करके यथा समय अनंत ज्ञानादि 8 आत्मगुणों की पूर्णता को प्राप्त कर अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त हुए। क्या सुंदर चर्चा है। तपश्चरण भी हुआ और उसके प्रताप से रत्नत्रय की पूर्णता भी हो गई, कर्मों का नाश भी हो गया और कर्मों के नाश से ये अनंत गुण भी प्रकट हो गए और एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो गई जिसकी चाह अनादि काल से प्रत्येक संसारी जीव को हुआ करती है। दुखों का सदा सदा के लिए हो गए। 4 का पहले हो गया और 4 का बाद में हो गया। ऐसा समझ लीजिए आप, रत्नत्रय की पूर्णता अनंत अवस्था है और उसके बाद में अन्य कर्मों का नाश होकर के सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। विशेषार्थ देखें, सिद्ध भगवंतों को 8 कर्मों के क्षय नाश होने पर जो 8 स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं उनके नाम निम्नानुसार हैं। 8 गुण जो प्रकट होते हैं, पहला है अनंत ज्ञान। कौन से कर्म के अभाव में हुआ? ज्ञानावरण जानते हैं आप? ज्ञानावरण कर्म नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान के ऊपर आवरण। देखिए ये ज्ञानावरण कर्म भी ये सिद्ध करता है कि ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं हो तो ज्ञानावरण कर्म कैसे होगा? इसका मतलब ज्ञान है, ज्ञान के अस्तित्व की सिद्धि भी ज्ञानावरण कर्म कर रहा है, उसके ऊपर आवरण डला हुआ है। जब ज्ञान पर आवरण होता है तो बात कुछ कम ख्याल में आती है, ज्ञान में कम आती है। और जब अनंत ज्ञान होता है, माने ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो जाता है, तो सब कुछ ज्ञान का विषय बन जाता है। 5 प्रकार के ज्ञानावरणी है। एक है मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनयपय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण हैं। अब 5 ही प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो गया तो सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया। ऐसे लोग समाज में, जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान कुछ तो जानते हैं और कुछ नहीं जानते, वे न तो ज्ञानावरणी कर्म को समझ पा रहे हैं न ज्ञानावरणी कर्म के अभाव को समझ पा रहे हैं। हम हमारी बुद्धि से ये बात समझ नहीं सकते कि उनके केवल ज्ञान का स्वरूप क्या होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपके ज्ञान में चलती हुई सब बातें भगवान के ज्ञान में झलक रही है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमारी यहाँ लगी हुई सभा, बैठे हुए लोग, यही नहीं यहाँ बाहर सब तरफ, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा जीव होगा जो भगवान के ज्ञान में नहीं झलक रहा? केवल ज्ञान है भाई, अनंत ज्ञान है, अनंत है, अनंत। अनंत ज्ञान का स्वरूप क्या है? आपका एक एक पैसे का हिसाब किताब, इधर उधर सब कुछ, आपकी ये पुद्गल द्रव्य, पुद्गल के परमाणु, उनके गुण, उनकी अवस्थाएं, वर्तमान की अवस्थाएं, भूतकालीन भविष्यकालीन, सब कुछ तो उनके ज्ञान में झलक रहा है। स्वीकार करो तो अपार आनंद की स्वीकृति होती है, प्रकटता होती है। भगवान देख रहे हैं, पाप करो। हाँ, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। इसी का नाम अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान के द्वारा वे सब कुछ देखते हैं। अपन शुरू करेंगे थोड़े दिन बाद में, माने 15-20 दिन बाद, जब भी अपना वो विषय शुरू होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो अपन उसमें शुरुआत में ही जहाँ पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाया है, गजब गजब की चर्चा की है, अद्भुत बातें कही है भाई।
देखिए अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन, सारा लोकालोक उनके ज्ञान का विषय सामान्य अवलोकन रूप से बने, इसका नाम है अनंत दर्शन। फिर है अनंत सुख। देखिए अनंत ज्ञान ज्ञानावरणी के अभाव में हुआ, अनंत दर्शन दर्शनावरणी के अभाव में। अनंत सुख कैसे प्रकट हुआ? मोहनीय कर्म के अभाव में। मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। देखिए जो दुख का कारण दिखाई देता है जगत में, वो दुख का कारण है मोह। मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। कहीं कहीं यहाँ अनंत सुख की जगह क्षायिक सम्यक्त्व शब्द भी मिलता है। अनंत सुख शब्द ना मिले तो क्षायिक सम्यक्त्व शब्द भी यहाँ दिखाई देता है। वो दर्शन मोहनी कर्म के अभाव से दिखता है। मोहनी कर्म के दो बड़े फाड़े हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र मोह के अभाव में सुख। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के अभाव में, माने मोहनी के अभाव में अनंत सुख कह दिया जाता है। अनंत वीर्य, अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। कर्मों के नाम तो याद ही हैं सभी को। फिर अव्यावाद, अव्यावाद है वेदनीय कर्म के अभाव में। वेदनीय नाम का एक कर्म है जो साता असाता रूप कार्य जिसके निमित्त से दिखते थे, उसके अभाव में अव्यावाद प्रकट हुआ। अवगाहनत्व, आयु कर्म के अभाव में। आयु से अवगाहन का क्या लेना देना है? कि आयु कर्म के कारण क्या होता है? शरीर में अवगाहना है। अवगाहना माने स्थान, रहना, जगह, जगह को कहते हैं अवगाहना। तो आयु कर्म की वजह से शरीर में अवगाहना मिल रही थी, बार बार में अवगाहना। बोले अब ऐसी अवगाहना हो गई है जिसके बाद में किसी और अवगाहना की जरूरत नहीं है। सिद्ध अवस्था में एक ही जगह पर जाकर के परमानेंट बैठ गए हैं, इसका नाम है अवगाहनत्व नाम का गुण। फिर कहा है सूक्ष्मत्व, नाम कर्म के अभाव में, है ना, सूक्ष्मत्व नाम का गुण। ठीक है, ने क्या कहा? नाम कर्म के अभाव में, बोले नाम कर्म के होने से स्थूलता थी, दिखता था, ये दिख रहा है, पकड़ में आ रहा था, फोटो खींच रही थी, शरीर दिख रहा था। तो अब बोले ये शरीर नहीं रहा तो सूक्ष्म हो गया। अब वो चक्षु से नहीं दिखेगा, चर्म से, चर्म चक्षु से, ज्ञान चक्षु से दिखेगा। वो सूक्ष्मत्व नाम का गुण नाम कर्म के अभाव में प्रकट हो गया। और एक अंतिम कहा है अगुरु लघुत्व नाम का गुण। अगुरु और अलघु गोत्र कर्म के कारण होता था छोटा बड़ा, और गोत्र कर्म का अभाव हो जाने से अब अगुरु और अलघु नाम का गुण प्रकट हो गया है। तो इस तरह से ये गुण किसके जीवन में प्रकट हो गए साहब? सिद्धों के जीवन में। हाँ, जो सिमंदर स्वामी सिद्ध बन गए हैं। जीवंदर स्वामी तो बोला ना, सिमंदर बोला क्या? जीवंदर स्वामी सिद्ध बन गए हैं, उनके ये गुण प्रकट हो गए हैं। अनंत ज्ञानादि को यहाँ गुण शब्द से निरूपित किया गया है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो सिद्ध अवस्था में इन 8 पर्यायों की प्राप्ति होती है। यहाँ गुण शब्द का अर्थ पर्याय ही समझना चाहिए। क्या बारीक बात कहते हैं देखो, क्योंकि गुण नए उत्पन्न नहीं होते। किसी भी वस्तु में जो गुण होते हैं वे परमानेंट होते हैं। गुण कभी कम नहीं होते, गुण कभी ज़्यादा नहीं होते, गुण कभी निकलते नहीं हैं। वस्तु में जितने थे उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे, ये गुण है। गुणों का स्वरूप इसी प्रकार का है। तो फिर ये 8 गुण प्रकट हो गए। बोले 8 गुणों की विशिष्ट अवस्था प्रकट हो गई है, वो पर्याय है। पर्याय माने अवस्था, और गुण तो गुण है जो सदाकाल है, शाश्वत। चलिए एक श्लोक और लेंगे हम यहाँ, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति, जिससे फिर ये अपना ग्रंथ संपन्न हो जाए। फिर तो प्रेरणा है हमारे, क्या फिर प्रेरणा की बात तो करेंगे बाद में। 104 नंबर। सिद्धो लोकोत्तराभिख्याम केवलाख्याम केवलाम
अनुपमामनन्तां तां वो भूयते श्रियम्। फिर सिद्ध पदवी को प्राप्त कर अलौकिक उपमा रहित उस अनंत अनन्य मुख्य मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अनुभव किया। वाह, कैसा सिद्ध पद है भाई, अलौकिक है। उस सिद्ध पद की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, उस सिद्ध पद के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता है, उपमा रहित है, किसी प्रकार की उपमा नहीं है, अनंत है और अनन्य जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अनन्य मुख्य मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अनुभव किया, मोक्ष सुख की उन्होंने प्राप्ति की। देखिए सरल अर्थ, मुनिवर जीवेंद्र कुमार ने सिद्ध पद प्राप्त कर लोकोत्तर अनुपम अनंत और अनन्य मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का अनुभव किया। ओहो, ये कैसा सुख है भाई, ये अविनाशी सुख। आचार्यों ने इस सुख की कोई वो नहीं कही, व्याख्या नहीं की ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसा सुख है जिस सुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से भी सुख, अनंत सुख और अनंत दुख को बताया नहीं जा सकता। शास्त्रों में स्वर्ग के सुख और नरक के दुखों का वर्णन तो मिलेगा इंद्रियजन्य परिस्थितियों के आधार पर, चक्रवर्ती के भोगों का वर्णन तो खूब विस्तार से मिल सकता है, लेकिन यदि निगोदिया के दुख पूछे जावे तो एक श्वास में 8-10 बार के अलावा दूसरी लाइन तलाशना दुर्लभ है। निगोदिया के दुख बताओ, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मे हो मरे हो भरे हो दुख बार, और क्या दुख है निगोदिया को? बहुत है, नहीं कहा जाता। बताओ तो सही, कुछ तो गिनाओ। बोल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। निगोदिया का दुख बोला नहीं जा पा रहा है आपसे। ऐसे ही सिद्धों का सुख बतलाओ, कैसा बतलाएं? भोगे शर्म अनंता, बस अनंत सुख को भोगते। कैसा है कि बोल नहीं सकते। इनके सुख की एक अलग प्रकार से परिकल्पना करते हुए सिद्धों का सुख नाम की हेडिंग से गुणस्थान विवेचन नामक पुस्तक में ब्रह्मचारी यशपाल जी ने, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है, ये ब्रह्मचारी जी है ना, भाषा टीकाकार और संपादक जो है इस पुस्तक के, वे उस पुस्तक में इनकी गुणस्थान विवेचन नाम की पुस्तक है, उसमें अंत में उन्होंने एक परिकल्पना की है। बोले आपको चक्रवर्ती जानते हो क्या होता है? चक्रवर्ती होता क्या है, क्या चीज़ है चक्रवर्ती? पहले तो चक्रवर्ती समझ लो तुम। चक्रवर्ती सम्राट माने पूरे भरत क्षेत्र के 6 खंडों में एक ही होता है, इकलौता। 6 खंड का सिरमौर, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। छद्मस्थ जीवों में उतना बल किसी और का नहीं है। छद्मस्थ जीवों में इतना बल, शारीरिक बल, इंद्रियों की सामर्थ्य, चक्षु इंद्री के सर्वाधिक विषय क्षेत्र की सामर्थ्य यदि किसी की कही है 47,263 योजन जो कहा है वो चक्रवर्ती का है। कर्ण इंद्री की इतनी ताकत है कि 12 योजन तक की बात को जान ले। स्पर्शन रसना ग्रहण की इतनी सामर्थ्य है कि 9 योजन तक की बातों को विषय बना ले। 9 योजन, आप कल्पना करो, यहाँ बैठे बैठे उसे पता लग जाए कि सांगानेर के अंदर जो वो उनके घर में जो हलवा बनाए उस हलवे के अंदर ये मीठा थोड़ा सा कम डला है। छोटा ही बता दिया हमने तो। ये इतनी सामर्थ्य है, समझ लो आप। कौन यहाँ बैठे बैठे उसे पता लग जाए कि पदमपुरा के अंदर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को ये बात कह रहा है, ये शब्द यहाँ बैठे बैठे सुन ले। ऐसी कर्णेंद्री की ताकत है। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसके बल, बाह्य बल की चर्चा करो आप, तो ऐसे बल की चर्चा की है। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण मिलता है प्रथमानुयोग में कि चक्रवर्ती के 6 खंड विजय के उपरांत नगर में कोई व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बातें करते हुए ऐसा कहा, जीतते तो हमें, सेना तो हमारी है, युद्ध तो हम किया, हम गए वहाँ जगह जगह जीतने के लिए और ये जबरदस्ती महाराजा बन गए। ये तो ऐसा ही है योग, उनका ताकत तो हमारी है। ऐसी बात करने लग गए।
तो ये बात उनके कान में पड़ गई। आनी थी वो तो सुनने के। नहीं, उपयोग जिधर लगता है बात तो वो सुनाई देती है ना, सहज थोड़ी ना। अरे तो फिर उपयोग की एकाग्रता जिधर होगी उधर विषय सुनाई, तो आवाज आती रहेगी सब जगह से। नहीं तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। जो विषय को जिस तरफ उपयोग लगाएं उस विषय को वो गहराई से सुन सकते हैं। खैर देखिए, बात पता लगते ही क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो चिटकी उंगली थी, इसको कहा सीधी करो, कोई नहीं कर पाएगा। क्या टेढ़ी हो गई है, इसको टेढ़ा कर, ये सुबह से क्या हुआ, ये उंगली टेढ़ी हो गई, ये सीधी नहीं हो रही है। सेनापति जी को बुलाया, अरे महाराज अभी कर देता हूँ, सीधी में क्या है, खूब कोशिश कर ली, हिली नहीं वो उंगली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रथमानुयोग के प्रसंग है, पूरी सेना आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, सभा में बैठे हुए सब लोग क्या बने भैया, एक एक बात को उठा करके एक एक व्यक्ति खड़े लग गए, साथ में हाथी लगा दिए, घोड़े लगा दिए। अरे 84 लाख हाथी घोड़ों को लाइन से लगाकर किस उंगली को खींचे हम, वो तो जाने क्या खींचेंगे क्या रामली की बात है। इतना पावर की सब मिलकर के, सारे मिलकर के खींचो इसको, इतनी कोशिश की। फिर क्या हुआ, अचानक चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी उंगली को ऐसा सीधा किया तो सब पीछे चले गए, और फिर खींचा तो सब खींच करके आ गए। आप सोचिए उनका बल कैसा होगा, शारीरिक बल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा चक्रवर्ती का बल। सुनो कितना आनंद होगा, उसका आनंद इंद्रिय जन्य। ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, ऐसे 12 होते हैं चक्रवर्ती एक युग में, 12 नहीं, बोले भूतकाल में आज तक जितने चक्रवर्ती हो गए हैं और भविष्य में जितने चक्रवर्ती होंगे। फिर उन्होंने लिखा अकेला चक्रवर्ती नहीं, नारायण ले लो, ये भी कम नहीं है हस्ती। नारायण है, प्रतिनारायण है, बलभद्र है, ऐसे जो शलाका पुरुष जो और दिखाई देते हैं दूसरे, वो सब इकट्ठा कर लो। इतना ही नहीं, सारे भोग भूमिया जीव, भोग भूमिया के सुखों के संदर्भ में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य त्रिलोकसार नामक ग्रंथ में लिखते हैं, चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुना भोग होते हैं भोग भूमिया के। उन भोग भूमिया जीवों के भोगों को इकट्ठा कर लो सबको। और इतना ही नहीं, स्वर्ग के देव, इंद्र, हेमेंद्र, उन सब के आनंद को इकट्ठा करो, वर्तमान वालों को, भूतकाल वालों को, भविष्य काल वालों को। कुछ समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? सबसे ज्यादा सिद्ध उपासना क्या, इन सब के सुखों को इकट्ठा करो। बोले इकट्ठा करने पर, सबका इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने पर जो सुख आपके पास में इकट्ठा हुआ, अनंत भूतकाल का, अनंत भविष्य काल का, अनंत प्राणी सबका मिला करके जो इकट्ठा हुआ, बोले उन सब के सुखों को इकट्ठा करने पर उससे भी अनंत गुना ज्यादा और विलक्षण जाति का, बोलना जरूरी है, जाति भिन्न है, और इसी कारण से वो अलग। इससे अनंत गुना ज्यादा विलक्षण जाति का सुख सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। एक समय में भोगते हैं, प्रत्येक समय में भोगते हैं। सिद्धों के सुख के हम क्या करें, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में कोई अनुमान नहीं है, अंदाजा नहीं है। हम क्या कहें उन सिद्ध भगवान के सुख के बारे में। ये कह रहे हैं भाई, यहाँ देखो आप, ऐसे अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का उन्होंने अनुभव किया जीवन दर्शन। हाँ, कहीं न सक्या, भगवान भी कह नहीं सकते उसको। देखो विशेष अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं बात को। वस्तु व्यवस्था का ये पक्ष कितना मधुर और आनंदमय है कि अनादि अनंत संसार की दुखमय अवस्था का तो नाश होता है। देखो दुखमय अवस्था का तो नाश होता है, अनादि काल से चला आ रहा दुख मिट गया, अनंत काल तक दुख होगा नहीं, ये कैसी व्यवस्था है। परंतु प्राप्त अनंत सुखमय सिद्ध अवस्था का भी कभी नाश नहीं होता। लो, ऐसे दुख का तो नाश हो जाता है, भूतकालीन अनंत दुख का, अनंत भविष्यकालीन दुख का, भविष्य में कभी दुख नहीं होगा। और ये ऐसी सुखरूप अवस्था होती है जिस अवस्था का कभी नाश नहीं होता। माने एक बार जो सिद्ध बन गए, एक बार जो भगवान बन गए, ऐसे पद को प्राप्त कर लिया कि अब वो पद कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। अरे उस पद में क्या दम है जो पद तुमसे छीन लिया जाए, उस पद में क्या दम है जो परमानेंट नहीं रहे। बोलो,
राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, वो पद छीन लिया जाता है। वो पद परमानेंट नहीं है। ये वो पद है जो परमानेंट पद है। इस सिद्ध पद का कभी नाश नहीं होता। यद्यपि पर्याय प्रति समय बदलती है, पलटती रहती है, परंतु नित्य बदलती हुई नवीन पर्याय अनंत सुखमय ही होती है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि यह सुख प्रकट करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है और ऐसा सुख हमें भी चाहिए, तो हमें मोक्ष मार्ग में कदम रखने चाहिए। वो मार्ग अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी ऐसा प्रयत्न करें। इस भावना से यहाँ जीवनधर कुमार के मुक्ति के स्वरूप की चर्चा हमने गहराई से की।